पूरे टोटल जहाँ से महाराज जी का आगमन होगा वहाँ से टोटल ये काम चालू हो जाएगा। हम लोग गांव के सब लोग चाह रहे हैं कि गांव में दर्शन आ जाए, दोबारा दर्शन हो जाए। आप प्रेमानंद महाराज जी को बुलाना चाहते हैं, फिर बुलाना चाहते हैं, से जी जन्मस्थली पे एक बार आए, हाँ जी सर, बुलाना धरती चाहते हैं। पवित्र हो जाए, भगवान पवित्र आ हो जाएंगे, सीधा साक्षात कहा जाए तो कृष्ण भगवान आ हाँ, जाएंगे। कृष्ण भगवान जी सर। मतलब गर्व महसूस होता है कि महाराज जी मेरे गांव के हैं, मतलब एक बार आ जाएं तो सौभाग्य होगा हम लोगों का कि मतलब उनके दर्शन हुए, मतलब गांव पवित्र हो जाएगा। हम लोग तो ये समझ लीजिए कि जिस स्तर से हैं तो हम लोग फूल वूल की व्यवस्था टोटल रोड पे करा देंगे अगर महाराज जी आ जाएंगे। महाराज जी आ जाएंगे, पूरे रोड पे फूल बिछवा देंगे, भिजवा देंगे सर। क्योंकि गुलाब का फूल उनको बहुत लोग चाहते हैं। जी जी जी। और राधा रानी को प्रिय है गुलाब का फूल, तो महाराज जी को तो प्रिय है ही है। मतलब आप लोग पूरा साज सज्जा करवा देंगे। जी जी जी, पूरे टोटल जहाँ से महाराज जी का आगमन होगा वहाँ से टोटल ये काम चालू हो जाएगा। नमस्कार, इस वक्त हम कानपुर के अखरी गांव में हैं और जी हाँ, वही अखरी गांव है जहां प्रेमानंद महाराज जी ने जन्म लिया था और उनकी जन्म स्थली है। और सीधे तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये प्रेमानंद गोविंद शरण जी वृंदाधाम और जन्म स्थली है। मैं कहूँ तो ये प्रेमानंद महाराज जी का घर है जो आज के डेट में ताला लगा हुआ है। कोई है तो नहीं इस वक्त, उनके भाई नहीं है, उनके कोई इस वक्त घर के नहीं है, लेकिन उनके आस पड़ोस के पटीदार कहूँ या तो आस पड़ोस के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे मुझे देखे ये लोग इकट्ठा हो गए तो इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि प्रेमानंद महाराज जी यहाँ से कब गए और कब आए और कितना दिन हो गया एक जो उनका जन्मस्थली है, जन्मस्थली छोड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। ये समथिंग हमें लगता है कि 40 वर्ष के लगभग हो गया। 40 साल हो गया ये, मतलब ये कहा जाए तो इस गांव छोड़ दिए। जी जी जी। आखिर में क्या वजह था गांव छोड़ दिए? ये आपके पिताजी भी बताए होंगे, वो आपकी 40 साल उम्र इनके नहीं है। चाचा जी थे, वो अनमैरिड थे, अच्छा। मगर वो किसी संत से कम नहीं थे। हम्म, वो बराबर उनकी मान के चले आपकी 60 वर्ष बराबर गंगा स्नान करना ये डेली का उनका कर्तव्य था। हम्म, और उसके बाद में उनसे महाराज जी को कुछ ऐसा उपदेश मिला कि महाराज जी उसी समय से बैराग करके और गांव को निकल गए। उम्र होगी करीब समथिंग ऐसे 12-13 वर्ष बता रहे हैं यहाँ लोग कि 12 से 15 के बीच बताते हैं। जी ऐसे बताते हैं। माने 12 से 15 के बीच में प्रेमानंद महाराज जी, और जिस जगह पे खड़े हैं यह जगह छोड़ के प्रेमानंद जी महाराज जो 12 साल के और 15 साल के लगभग उम्र में एक घर छोड़ दिए थे और तब से ये घर सूना हो गया, एक गांव सूना हो गया। लोग तरसते हैं उनके दर्शन पाने के लिए, है कि नहीं भैया? आप लोग तरसते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारा सौभाग्य हो जाएगा अगर एक बार वो आ जाएं अखरी गांव में, तो मान लो साक्षात भगवान आ जाएंगे यहाँ। मतलब भगवान है आप लोग मानते हैं? बिल्कुल। एक बार दर्शन दे दें गांव में, हम लोग गांव के सब लोग चाह रहे हैं कि गांव में दर्शन आ जाए, दोबारा दर्शन हो जाए। आप प्रेमानंद महाराज जी को बुलाना चाहते हैं, फिर बुलाना चाहते हैं, से जी जन्मस्थली पे एक बार आए, हाँ जी सर, बुलाना धरती चाहते हैं। पवित्र हो जाए, भगवान आ जाएंगे, सीधा साक्षात कहा जाए तो कृष्ण भगवान आ हाँ, जाएंगे। कृष्ण भगवान जी सर। मतलब आपके अंदर वो लालसा है वो कि लालसा है कि हम एक बार बुलाना चाहते हैं गुरु जी को कि एक बार आ जाए हमारे जन्म स्थली पे, हमारे गांव में एक बार, तो हम भी लोग दर्शन कर लें। मतलब आप लोग बुलाना चाह रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब प्रेमानंद महाराज जी आए इस गांव में? अरे हम तो यही चाहते हैं आ जाए, मतलब यहाँ तो मतलब गांव है, क्षेत्र है, मतलब साक्षात भगवान आएंगे यहाँ। साक्षात भगवान हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप युवा हैं, आप पूजा पाठ तो करते जी होंगे? जी जी जी, उन्हीं का करते हैं? उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं की उससे चलते हैं, मतलब जो कहते हैं तो ये मान लो कि चलते फिरते वही नाम प्रेमानंद महाराज की जय हो। हाँ? जी, मतलब 70% मान लो कि उन्हीं का, मतलब जो बताते हैं कि ऐसे रहना, कथा ने जो ब्रह्मचर्य जीवन, मतलब सारा उन्हीं का जो है, तो उन्हीं की कृपा है, ये मान के चलो। मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद महाराज जी सोशल मीडिया के माध्यम से इतना चर्चित हो गए हैं, पूरे विश्व में लोग उनका दर्शन करने के लिए ये लालायित रहते हैं कि मैं आज के डेट में मैं कहूँ तो सब लोग यही कहते हैं, अगर कोई इस पृथ्वी पे भगवान साक्षात दिखता है तो प्रेमानंद महाराज जी के चेहरे और उनके दर्शन करने से पता चल जाता है। वो बिल्कुल साक्षात भगवान का रूप है। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई, आप लोग को पता है? मतलब वो मेरा मानना है कि उनकी एक किडनी में ये राधा जी विराजमान है, एक किडनी में कृष्ण जी विराजमान। एक किडनी में राधा और कृष्ण है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
क्या ये बात सही आप लोग ही नहीं, मानते हैं? बिल्कुल सत्य ये है। बात तो वो भी कहते हैं। अगर एक किडनी ना हो तब तो आदमी कहीं तक चल सकता है, मगर जब दोनों नहीं है तो भगवान तो है ही है साक्षात। दोनों किडनी आज के में जिसके फेल हो जाती है तो कोई जीता नहीं है। वो साक्षात आज के रूप में मतलब वो बिल्कुल भगवान का रूप है, मान लो भगवान का रूप है। साक्षात भगवान है। जिसको दर्शन हो जाए मान लो भगवान के दर्शन हो गए। फिर आप लोग अगर आ रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, अगर आप लोग की बात सुन रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं उन तक आप लोगों की, आप लोग तो घर के ही हैं, आस पड़ोस के ही हैं, कहा जाए तो सदस्य ही हैं उनके, तो आप लोग क्या गुहार लगा चाहेंगे कि मतलब उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके नवरत्न हैं उन लोगों से क्या कहेंगे? अरे मेरा मानना है कि महाराज जी एक बार गांव आ जाएं, मतलब हम लोगों का सौभाग्य होगा कि मतलब महाराज जी गांव आए, हम लोगों को मतलब दर्शन होगा तो हम लोग मानेंगे कि नहीं भगवान के दर्शन होगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम जब आए थे तो उनके लिए पुआ पकवान खूब सजा था, गाँव में खूब धूम धड़ाका से दिवाली मनाई गई थी। तो आप लोग कैसे स्वागत करना चाह रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी को? अरे हम लोग तो ये समझ लीजिए कि जिस स्तर से हैं तो हम लोग फूल वूल की व्यवस्था टोटल रोड पे करा देंगे अगर महाराज जी आ जाएंगे। महाराज जी आ जाएंगे पूरे रोड पे फूल बिछवा देंगे। भिजवा देंगे सर। क्योंकि गुलाब का फूल उनको बहुत लोग चाहते हैं। जी जी जी। और राधा रानी को प्रिय है गुलाब का फूल, तो महाराज जी को तो प्रिय है ही है। मतलब आप लोग पूरा साज सज्जा करवा देंगे। जी जी जी, पूरे टोटल जहाँ से महाराज जी का आगमन होगा वहाँ से टोटल ये काम चालू हो जाएगा। तो हमारे जो वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी तक पहुंचाइए। और एक गांव के लोग हैं और उनके आस पड़ोस के लोग हैं, इन लोग की इच्छा है कि महाराज जी एक बार घर पे आएं और अपने ये जन्मस्थली पे आएं, दर्शन करें, दर्शन दें और गांव के लोग धन्य हो जाएं, है कि नहीं? और क्या क्या इच्छा है उनके लिए करने के लिए? और महाराज जी से ये एक अनुरोध करेंगे अगर आ भी जाएं कि गांव में एक राधा रानी का सुंदर मंदिर बनना चाहिए। सुंदर मंदिर बनना चाहिए राधा रानी का, ये भी इच्छा है। जी, और आपकी क्या मनोकामना है कि उनसे मांगने का? हम मांगेंगे गुरुजी से, हम यही मांगेंगे कि जो है हमारे जो है जन्मभूमि में एक बार दर्शन हमको दे दें, तो हम आएंगे तो हम कुछ मांगेंगे उनसे। ऐसे जो गुरुवार पूजा। नहीं, कुछ तो बताइए क्या मांगने वाले हैं, क्या कुछ कहने वाले, सुन रहे हैं? अब जो है गुरुजी से यही कहेंगे कि हमारे लिए कुछ जो है ऐसा कुछ करो कि जो है हम भी कुछ आपके युग में कुछ आपके सहारे कुछ चल सकें आगे। तो कहें, हम तो संत हो गए, आप भी संत बन जाइए। अरे नहीं, आपके नीचे है, मैं आपके कुछ नीचे से आपको महाराज जी तो संत लाइन में ही ले जाएंगे आपको ना, भक्ति लाइन में ले जाएंगे। तो भक्ति लाइन में ले जाए हमको, हम भक्ति लाइन में ले खुशी है। हाँ, जाना चाहते हैं। घर परिवार छोड़ना चाहते हैं? नहीं, घर पर बात नहीं छोड़ना चाहिए, तुम बाकी उनके पीछे हम लगे रहेंगे, दर्शन करेंगे, पैरों में पड़े रहेंगे, गृहस्थ जीवन भी चलाएंगे और संत बन के, हाँ? संत बन के ये चलाएंगे। चीज चाहते हैं। और मंदिर बनवा दें एक राधा रानी का, ये इच्छा है कि नहीं भैया? आपका क्या नाम है? हमारा नाम अनुज है। आप भी मतलब भजन वगैरह सुनते हैं महाराज जी का? हाँ सुनते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये कभी सोचा होगा कि मतलब इस गांव से एक ऐसी संत निकलेंगे और इससे पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे? जी हाँ सोचा है। और आखिरी गांव कोई जानता था पहले? नहीं, कोई नहीं। अब हम लोग तो मतलब ये मान लो कि अभी बड़े हुए हैं, मतलब नाम सुना उनका, फिर पता चला कि नहीं मेरे गांव से हैं वो, तो मतलब एक गर्व महसूस होता है कि नहीं, जब कोई कहता है कि गांव से लड़का इसमें हुआ या गांव से वो हुआ, तो मतलब गर्व महसूस होता है कि महाराज जी मेरे गांव के हैं, मतलब एक बार आ जाएं तो सौभाग्य होगा हम लोगों का कि मतलब उनके दर्शन हुए, मतलब गांव पवित्र हो जाएगा यहाँ आने से। अब तो जन्म ले लिया, वैसे भी पवित्र है ये। और थोड़ा सा मैं दिखा दूं, प्रेमानंद महाराज जी का यही वो जन्म स्थली है, आप लोग देख सकते हैं। आपको सीधा तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और प्रेमानंद महाराज जी लगभग 40 साल हो गया ये घर छोड़े, और बताया जाता है कि 12 से 15 की उम्र रही होगी तब से वो छोड़ दिए हैं।